एक फेरी वाला जिससे दिल्ली हार गया था अकबर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए कहानी हेमचंद्र उर्फ हेमू विक्रमादित्य की। अकबर की वीरता के तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन सारे किस्से उस फेरी वाले के युद्ध कौशल और वीरता के आगे फीके पड़ जाते हैं। वह आखिरी हिंदू राजा था जिसने मुगलों को भगाकर दिल्ली में केसरी ध्वज फहराया। यह कहानी है हेमचंद्र उर्फ हेमू विक्रमादित्य की। हेमू ने अपनी जिंदगी में 22 युद्ध लड़े और सभी जीते। आखिरी युद्ध में जब बंदी बनाए गए तो धड़ से गर्दन अलग करने में अकबर के भी हाथ कांप उठे। दोस्तों नमस्कार, आज फिर से हमारे चैनल भारत का निचोड़ में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आइए चालू करते हैं वीडियो। हरियाणा के रेवाड़ी में 1501 में हेमू का जन्म हुआ। गांव था कुतुबपुर। उनके परिवार की छोटी सी दुकान थी। अकबर की जीवनी अकबरनामा में अबुल फजल ने हेमू को फेरी वाला लिखा है। अबुल ने लिखा कि हेमू फेरी लगाकर रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचता था। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का तब शासन था। हेमू के युद्ध कौशल और होशियारी के किस्से उस दौर तक आम हो चुके थे। इस्लाम शाह तक भी चर्चा पहुंची तो उन्होंने दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में इस्लाम शाह इतना प्रभावित हुआ कि हेमू को खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। इस्लाम शाह के बाद उनके 12 साल के बेटे फिरोज शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरशाह के भतीजे मोहम्मद आदिल शाह ने कत्ल कर खुद को शासक घोषित कर दिया। आदिल को उस ओहदे तक पहुंचाने में हेमू ने अहम रोल निभाया। यही कारण था कि आदिल ने अपने राज में उन्हें वकील आला यानी प्रधानमंत्री का पद दे दिया। आदिल शाह को खबर मिली कि अकबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। वहां टारडा खां को गवर्नर बना दिया है। आदिल ने हेमू को दिल्ली फतेह करने के लिए भेज दिया। 50,000 सैनिकों, 1,000 हाथी और 51 तोप लेकर हेमू ने दिल्ली की तरफ कूच किया। इतनी सैन्य शक्ति देखकर कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला और सिकंदर खां भाग गए। हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया किताब में के भारद्वाज ने लिखा, दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां ने हेमू को रोकने का इंतजाम किया। अगले दिन मुगलों की सेना से उनका सामना हुआ। उस वक्त अकबर पंजाब में मौजूद था। टार्डी खां हारने के बाद पंजाब भाग गया। हेमू ने दिल्ली फतेह करने के बाद शाही अंदाज में दिल्ली में प्रवेश किया। सिंहासन पर बैठा और अपने नाम के सिक्के जारी किए। अकबर का दाहिना हाथ तब बैरम खां था। शाम की नमाज का वक्त हो चुका था। बैरम खां नमाज पढ़ने गया। जब तक वह लौटा, इशारा पाकर उसके सिपाही टार्डी खां की हत्या कर चुके थे। टार्डी की हत्या एक संदेश था कि जंग से भागने वालों का हश्र यही होगा। भारत में पाव जमाने पहुंचे 14 साल के अकबर के लिए दिल्ली जीतना नाक का सवाल बन चुका था। बैरम खां ने अपने सबसे भरोसेमंद अली कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को पानीपत की ओर रवाना किया। अकबरनामा में इस युद्ध का जिक्र है। हेमू भी 30,000 सैनिकों, घुड़सवारों और करीब 1,500 हाथियों के दस्ते के साथ अकबर की सेना को रोकने निकल पड़े। हेमू के सैन्य दस्ते में दाहिनी तरफ की कमान संभाल रहे थे शादी खां काकर और बाईं तरफ थे रामया। बीच में हेमू एक हाथी पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 22 युद्ध लड़ चुके हेमू इस युद्ध को एक तरफा मान रहे थे। तभी तो उन्होंने सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं पहना था। दूसरी तरफ अली कुली शैबानी के सैन्य दस्ते में तीरंदाजों की बड़ी फौज थी। जैन शिलत ने अपनी किताब अकबर में लिखा है, अकबर को एक सेफ हाउस में रखा गया था। उनकी सुरक्षा के लिए बैरम खां खुद था। उसने अपने खास अली कुली को हेमू से टक्कर लेने भेज दिया। हेमू अपनी पसंदीदा हाथी हवाई पर सवार थे। अकबर की सेना में हेमू के हाथी दस्ते ने कहर मचा दिया। अली कुली समझ गया कि सीधे तौर पर यह लड़ाई जीतना असंभव है। उसने साइड से हमला कराया। तीरंदाजों ने साइड से तीरों की बौछार की तो हेमू की फौज में अफरा तफरी मच गई। तभी एक तीर हेमू की आंख को भेदते हुए सिर में घुस गया। हेमू ने तीर निकाला और लड़ना जारी रखा, लेकिन खून अधिक बहने से वह अपने हाथी के हौदे में ही बेहोश होकर गिर गए। युद्ध के अंतिम क्षणों का वर्णन निजामुद्दीन अहमद की किताब तबाक़त-ए-अकबरी में मिलता है।
निजामुद्दीन ने लिखा कि युद्ध का फैसला हो चुका था। हेमू की सेना के मजबूत कमांडर काकर और राम्या शहीद हो चुके थे। हेमू की भी दहाड़ सुनाई नहीं दी तो बचे हुए सैनिक भी भाग गए। युद्ध के मैदान में एक हाथ बगैर महावत के भटकते दिखा। अली कुली ने अपने महावत को उस हाथी पर चढ़ाया तो एक व्यक्ति खून से लथपथ हौदे में बेहोश पड़ा था। वह हेमू थे। अली कुली ने उन्हें बेहोशी की हालत में ही जंजीरों में जकड़ दिया। फिर अकबर के सामने पेश किया गया। खून से लथपथ निढाल हो चुके हेमू की गर्दन पर अकबर ने अपनी तलवार की नोक चुभोई और आगे बढ़ गया। साथ में चल रहा बैरम खां इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसी समय अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतिहासकार आर.बी. त्रिपाठी ने अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखा कि अकबर के हाथों हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। भाग्य ने उस युद्ध में हेमू का साथ दिया होता तो भारत के नक्शे पर मुगलों की इबारत नहीं लिखी जाती। इसी तरह आर.सी. मजूमदार ने अपनी किताब द मुगल एम्पायर में लिखा, पानीपत की लड़ाई में हेमू ने अकबर की फौज को हल्के में लेने की गलती कर दी। बगैर कवच युद्ध लड़ने उतरे और जीत को हार में बदल बैठे। अगर हेमू जीत जाते तो दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश का ध्वज लहराता। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।